डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 29 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 29। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह हमारी बुक के मतलब चैप्टर 2 से उठाया गया है। फर्स्ट फ्लाइट नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, हमें इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज में क्या कहा गया है। No one is born hating another person because of the color of his skin, of his background or his religion। देखिए, कोई भी व्यक्ति मतलब जन्म के साथ, बोर्न मतलब जन्म लेना, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ किसी से भी नफरत करना नहीं सीखता। किसके बेस पर? कि उसके स्किन का कलर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या उसका धर्म क्या है, उसका रिलीजन क्या है। तो जब भी हम पैदा होते हैं तो हम किसी से नफरत करते हुए पैदा नहीं होते कि तू काला है तो इसलिए मैं तेरे से नफरत करता हूँ, या तू इस जाति का है तो मैं तेरे से इसलिए नफरत करता हूँ। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग हमें सिखाते हैं कि नफरत कैसे करते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टोट टू लव। यदि वो हमें नफरत करना सिखाते हैं तो वही हमें प्यार करना भी सिखाते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। लेकिन देखिए, जो मतलब हमारे दिलों में जो प्यार का भाव होता है वो नेचुरली होता है, मतलब वो किसी के पैदा करने से नहीं होता। अब जैसे आपने जन्म लिया, आपको नहीं सिखा पाएगा कोई भी कि प्यार क्या होता है, नफरत क्या होती है, लेकिन आप खुद से ही सीख जाएंगे। आप अपनी माँ से प्यार करना खुद सीख जाते हैं, उसको आपको कोई सिखाता नहीं है। तो नेचुरली हम किसी से प्यार करना सीख जाते हैं, जबकि नफरत जो है, हेट जो है, वह हमें सिखाई जाती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन। ग्रीमेस्ट का मतलब होता है सबसे बुरा समय। जब मैं जेल में था तो जेल में मेरा सबसे बुरा समय था। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट्स। तब मेरे कॉमरेड्स मतलब साथी, तब मेरे साथी आए और उन्होंने मुझे मतलब बताया। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। मैंने एक गार्ड की नज़रों में, ग्लीमर का मतलब झलक, एक गार्ड की नज़रों में ह्यूमैनिटी की एक झलक देखी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का भाव देखा। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड। वह भाव सिर्फ एक सेकेंड के लिए ही था। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी। लेकिन उसने ही मुझे रीअश्योर कर दिया। किसने? उस भाव ने। जब मैंने उस गार्ड की नज़रों में अपने लिए मानवता देखी, अपने कॉमरेड्स के लिए मानवता देखी, चाहे वह मानवता का भाव सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए ही था, लेकिन मुझे उसी से अश्योरेंस मिल गई, मुझे उसी से ताकत मिल गई। एंड कीप मी गोइंग। और कि मैं आगे बढ़ूं, अपने इस काले और गोरे के भेदभाव को ख़त्म करने वाली नीति को पूरा करता रहूं, अपने इस रिवोल्यूशन को करता रहूं, इसको बंद ना करूं। तो मुझे इससे ही अश्योरेंस मिली कि मैं जो कर रहा हूं वह मैं ठीक कर रहा हूं और वह मुझे करते रहना चाहिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। फ्लेम का मतलब होता है जैसे हम जोत जला देते हैं। तो एक मतलब मैंस गुडनेस, मानव की जो अच्छाई है वह एक ऐसी जोत है जिसे हम छुपा तो सकते हैं लेकिन जिसे हम बुझा नहीं सकते। तो अगर हम सबके अंदर ऐसा भाव होगा, नीति को मतलब रंग भेद की नीति को ख़त्म करने की हमारे अंदर ऐसी चमक होगी, ऐसी लालसा होगी, तो हम अपने उस भाव को दूसरों से छुपा तो पाएंगे लेकिन हम उस भाव को बुझा नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सट्रैक्ट था जो कि बहुत ही ईजी था, हम समझ चुके हैं। जो चलिए इसके बेस पर कुछ इजी से क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उन्हें स्टडी करें और समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई नेल्सन मंडेला टोन इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में नेल्सन मंडेला की टोन क्या है। फर्स्ट, वह स्केयर डरा हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी है। एंग्जियस मतलब बेचैन है। वरिड मतलब चिंतित है। तो देखिए बाकी तीनों जो फीलिंग्स हैं, डरा हुआ, बेचैन, चिंतित, वह नेगेटिव फीलिंग है। लेकिन नेल्सन मंडेला अपने पूरे पैसेज में, अपनी पूरी आत्मकथा में डरा हुआ तो है ही नहीं, मतलब नेगेटिव विचारों का नहीं है। तो वह ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिमिस्टिक को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स ग्लीमर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको ऐसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो मानवता की चमक को एक्सप्लेन करती है। तो देखिए ए ऑप्शन में क्या है, इम्प्रिजिंग नेल्सन मंडेला फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या नेल्सन मंडेला को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मतलब इम्प्रिजन कर दिया गया था।
डिसलाइकिंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर कलर, बैकग्राउंड ऑफ और रिलीजन। क्या हम लोगों को इसलिए डिसलाइक करते हैं? कलर के बेस पर, बैकग्राउंड के बेस पर, रिलीजन के बेस पर। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स इन प्रिजन इवन इफ फॉर ए सेकेंड। उसने एक गार्ड की नज़रों में अपने लिए काइंडनेस, अपने लिए मानवता का भाव देखा, चाहे वह एक सेकेंड के लिए ही था। टीचिंग पीपल हाउ टू हेट ईच अदर। लोग ही हमें सिखाते हैं कि हम किससे नफरत करें, कि हमें नफरत करना कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पर था कि ह्यूमैनिटी ऑफ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक। तो मतलब यह कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करती है? तो देखिए काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स इन प्रिजन इवन इफ फॉर ए सेकेंड। उसने एक सेकेंड के लिए अपने गार्ड की नज़रों में अपने लिए मानवता का भाव देखा था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ एक्सटिंग्विश्ड। कौन सी ऑप्शन यहाँ पर एक्सटिंग्विश का सिनोनिम नहीं है? तो देखिए लाइटेड का मतलब होता है रोशन और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना। तो बुझा देना का लाइटेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ब्लोन आउट मतलब बुझा देना, डाउस्ड मतलब डूबा हुआ, पुट आउट मतलब जाने देना। तो यहाँ पर एक्सटिंग्विश्ड का सिनोनिम कौन सा नहीं है? लाइटेड नहीं है। बाकी तीनों नेगेटिव वर्ड हैं, एक्सटिंग्विश्ड भी नेगेटिव वर्ड है। तो एक्सटिंग्विश के सिनोनिम्स हैं ये तीनों, लेकिन लाइटेड वर्ड यहाँ पर सिनोनिम नहीं है इसका। तो आपको ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन व्हेन ही सेज फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट। नेचुरल मतलब लव जो है वो नेचुरली पैदा हो जाता है, जबकि हेट नेचुरली पैदा नहीं होती। इफ़ पीपल कैन बी टोट टू हेट दे कैन ऑल्सो बी टोट टू लव। यदि पीपल हमें हेट करना सिखाते हैं तो वही हमें लव करना भी सिखाते हैं। नाइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। तो इसकी ऑप्शन दोनों हैं, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। ए पार्ट है, व्हाट गेव नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स होप इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम इन प्रिजन। Nelson Mandela and his comrades were getting hope from the glimmer of humanity in one of the guards. That flame of man's goodness can be hidden but never extinguished. जब नेल्सन मंडेला ने और उसके साथियों ने एक गार्ड की आंखों में अपने लिए मानवता का भाव देखा, तभी उन्होंने सोच लिया कि मानवता की जो अच्छाई है हम उसे छुपा सकते हैं, लेकिन हम उसे बुझा नहीं सकते। नेक्स्ट है बी पार्ट, हाउ हैज़ द पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन अफेक्टेड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों ने सेग्रीगेशन मतलब रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी को कैसे अफेक्ट किया। ड्यू टू रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर ब्लैक सफर्ड ए लॉट। जब रेशियल सेग्रीगेशन होता था तो वहाँ पर कलर के बेस पर मतलब ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट। उन्हें मतलब अपने हिसाब से अपने अधिकार, कोई किसी भी चीज़ का कोई भी अधिकार उन्हें नहीं मिला हुआ था। दे वर अनेबल टू एस्टेब्लिश बिजनेस इन वाइट एरियाज। वह वाइट एरियाज में बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे। फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू बीचेज एवरीथिंग वाज सेग्रीगेटेड। हर एक चीज़ के ऊपर रोक लगाई गई थी। देयर वर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एजुकेशन आल्सो। उनकी पढ़ाई के ऊपर भी रोक लगाई हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सोल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।